अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक मुख्तसर सी वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे गर्मियों के मौसम में छोटी सी 1 साल तक की बच्ची की एक लॉन के कपड़े की फ़्रॉक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पीसेस बहुत छोटे छोटे बेकार से पीसेस लग रहे हैं और जो है ये सब इस तरह से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से पीसेस हैं। तो इन पीसेस से हम फ्रॉक बनाने की कोशिश करेंगे कि जो कम से कम 0 साइज़ से लेके 6 महीने और 6 से साल तक के बच्चे को आ सके। तो ये जो है, ये प्रिंट अलग है, ये प्रिंट अलग है, लेकिन ये सब हैं एक ही सूट के बचे हुए पीसेस हैं। तो इससे हमने कहा कि चलें आपको कुछ बनाना सिखाते हैं और ख़ुद भी कोशिश करते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से। तो ये हम जो है पीसेस, ये 4th फोल्ड हुए हुए हैं, यानी ये इस तरह से देखें, ये 1, ये 2, 3 और ये 4, ठीक है। इस तरह से फोल्ड हुए हुए हैं। तो इसको हम आपको बताते हैं कि इसकी कितनी चौड़ाई है और कितनी लंबाई है। तो ये है 13 इंचेस, 13 इंचेस, ठीक है। ये चौड़ाई है और इसकी लंबाई है तकरीबन, ये है 12.5 इंच, ठीक है, 12.5। तो ये अब हम ये जो है फ्रॉक का निचला जो है घेर बना लेते हैं इसको, और इसके अलावा जो है फिर आपको बताते हैं कि तने के लिए, ऊपर के तने के लिए क्या करेंगे। अब ये पीसेस हैं, सो हमें तने की चौड़ाई तकरीबन 13 इंच हमने रखनी है। हमने कितनी रखनी है? 13 इंच। अब ये जो पीसेस हैं, अगर मैं इन दोनों को इस तरह से जॉइन भी कर लूँ तो ये 13 इंच नहीं बनते, ये 10 इंच बनते। तो ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, रॉन्ग है। तो ये इसको हम क्या करेंगे कि जैसे बटन टेक होती है, इस तरह से खूबसूरती लाने के लिए इसको इसके सेंटर में जॉइंट लगा देते हैं, तो ये फिर भी थोड़ा सा बेहतर लगने लगेगा। तो चले सिलाई स्टार्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि किस तरह से। ये इस तरह देखें, ये जब सिलेगा तो ये होते होते खुद ब खुद 13 इंच हो ही जाएगा। जब हम इसको इस तरह से सिएंगे तो ये 13 इंच, तो तकरीबन 13 इंच होना चाहिए। 13 इंच बिल्कुल सही है, ठीक है, परफेक्ट है। तो और इसकी चौड़ाई तो इतनी हो गई, लंबाई है 6.5 इंच, 6.5 इंच है। तो 6.5 इंच। अब इसी तरह से इसकी बैक साइड पर भी हम जॉइंट्स लगाएंगे। तो ये इस तरह से करके और ये इस तरह से, और इसमें थोड़ी सी हम ये लेस लगा देंगे, तो इसकी वजह से ये बहुत खूबसूरत सा बनने वाला है। तो चले स्टार्ट करते हैं इसकी सिलाई। अच्छा जी, ये जो सेंटर का पीस था, मैंने इसको साइड वाले के साथ जोड़ लिया है गुम सिलाई के साथ। ये देखें, डबल बखिया आपको शायद नज़र आ रहा हो, नहीं तो मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे हमारे चैनल पर भी सबसे फर्स्ट तकरीबन हमने वीडियो बनाई थी, तो हमारे चैनल पर वीडियो मौजूद है गुम सिलाई की, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। ये जो साइड है, ये भी सीधी साइड है, ये भी सीधी साइड है। सीधी एक साइड और दूसरी साइड एक दूसरे के ऊपर पलट देंगे और तकरीबन आधे इंच के फासले से हम इसको रख देंगे। जब हम आधे इंच के फासले से रखेंगे तो इसको इसके ऊपर पलट देंगे। ऊपर वाले को साइड में खिसका के रखेंगे और नीचे वाले को इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे, तो इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाएगा। और फिर इस ऊपर वाली साइड को हम इधर से यहाँ पलट लेंगे, बिल्कुल फिक्स इसी के नाप पे, और हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो ये ख़ुद ब खुद बिल्कुल सही बखिया आना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये इस तरह से पूरा शुरू से आखिर तक आप इसको एक दफ़ा में ही ऐसे पकड़ लेंगे
तो ये फिर आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये सबसे आसान तरीका है गुम सिलाई करने का। अच्छा, ये देखें, अब हम इसको ऊपर से सीधी साइड से एक बखिया फेर लिया। अब आप इस तरह से इसको सुई को छुड़ा के इसको पलट लें। इसकी उल्टी साइड में देखें, ये उठ रहा है, ये ऐसे उठ रहा है ना, इसको भी बिठाना है। इसी को तो कहते हैं गुम सिलाई, ऐसे डबल सिलाई। जैसे अक्सर आप जीन्स में भी देखते होंगे कि जीन्स में इस तरह से डबल बखिया हुआ होता है, तो वो गुम सिलाई होती है। इस तरह के सिलाई करने से हमें एक तो ये कि जॉइंट हमारा, चाहे फिर मशीन में भी कपड़े धुले ना, तो वो नहीं खुलता। दूसरा फ़ायदा ये होता है इस गुम सिलाई का कि इतनी छोटी सी और मामूली सी जगहों में ओवरलॉक करना भी बहुत मुश्किल होता है ओवरलॉक वालों को, तो उनको भी फिर ओवरलॉक भी नहीं करवाना पड़ता। तो ज़्यादा जॉइंट्स ना ऊपर ना नीचे पता नहीं चलता इसका कि जॉइंट्स लगे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा सफाई भी आ जाती है। अच्छा जी, ये हमने इसकी सिलाई कर ली है। तो एक ये जॉइंट देखें आप, और एक ये देखें, तो ये और ये आपको ये दोनों ही नज़र आ रहे होंगे। तो मेरे ख़्याल से ये फ्रंट बनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रिंटेड है, कलरफुल है, बच्चियों के लिहाज से ये अच्छा लगेगा। और ये बैक साइड बननी चाहिए। अच्छा, ये मैंने आपसे कहा था ना 13 इंच होना चाहिए तकरीबन, तो ये देखें 12.5 इंच आ रहा है, ये 12.5 इंच, ठीक है। और ये फ्रंट जो है ये आ रहा है तकरीबन मेरे पास सिलने के बाद ये 12 इंच आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, ये फ्रंट बना लेंगे और ये बैक बना लेंगे। तो बैक साइड को हम इस तरह से सेंटर इसका निकाल लेंगे फ़ोल्ड करके, और फोल्ड करने के बाद क्या करेंगे कि इसको हम सेंटर से कट कर लेंगे। फिर सेंटर से कट करने की वजह यह है कि हम यहाँ बैक साइड पे बटन टेक बनाएंगे। ये इस तरह से कटिंग हो गई, और ये जो है एक लंबी सी पट्टी है रफ सी, ठीक है। इसको हम बटन टेक बना लेंगे। तो इसको हम इसके साथ सी लेंगे, और इसको इसके साथ इस तरीके से रखेंगे। ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, तो इसको इसके सीधी साइड की तरफ रख के और इसको इसके साथ ऐसे करके यहाँ पर एक बखिया फेर देंगे हम, ठीक है। ये इसके साथ पट्टी लगाएंगे। अच्छा, ये भी आपको बता दूँ कि कितने इंच चौड़ी आपने लेनी है। तो इसमें कोई इतना ख़ास हिसाब नहीं है। देखिए, ये 1 इंच, तकरीबन 1 इंच चौड़ी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा फिर भी खैर है कि आधा इंच या थोड़ा सा और ज़्यादा हो, लेकिन कम ना हो। तो ये सीधी साइड आप पकड़ेंगे और इसकी उल्टी तरफ भी इस पट्टी की सीधी साइड, और फिर आप इसको ऐसे आधे इंच के फासले पे बखिया फेर देंगे। ये सीधी साइड और ये उल्टे साइड की तरफ पट्टी की भी सीधी साइड, ये देखें बिल्कुल करीब करीब। अब हम इसको इधर से ये जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें, ये इसके साथ जुड़ गई। ये इसका फ्रंट है, ये इसके बैक साइड से ये इधर फ्रंट के बैक साइड पर ये जुड़ गई। अब इसका क्या करेंगे कि इसको इसकी इस रुख पर बिठा देंगे। जब हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद आराम से बैठ जाएगी। और फिर उसके बाद हम फिर इसको इसी के नाप पर पलट कर इसको हम इधर ले आएंगे। इस तरह से फिर हम एक बखिया फेरेंगे तो ये बटन टेक बन जाएगी बच्ची की बैक साइड पे। दोनों साइडों पे हम जो दोनों पीस थे उस पे इसी तरह से बटन टेक बनाएंगे।
अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने बना लिए हैं बैक साइड को कि बटन टेक है। तो ये इस तरह से ये राइट हैंड वाली इसके ऊपर आएगी, ठीक है। और हम इसके बाद क्या करेंगे कि इसको यहाँ से जॉइंट कर लेंगे, एक छोटा सा बखिया फेर लेंगे ताकि ये आपस में ऐसे चिपक जाए और बटन टेक बन सके आसानी से। देखें, बिल्कुल इक्वल रखना है एक दूसरे के ऊपर। और ये बस इतना छोटा सा एक बखिया फेर के इसको जॉइंट लगा देना है बस, ताकि ये आपस में जुड़ जाए और आगे मज़ीद सिलाई और कटिंग में आसानी हो जाए। ये देखें, ये मैंने इस तरह से यहाँ पर जब छोटा सा एक बखिया फेर लिया तो ये आपस में जुड़ गए अच्छे तरीके से। ये जुड़ गए तो ये बैक साइड की बटन टेक तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे कि फ्रंट और बैक को रख कर तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि गला और बाकी सब कटिंग करते हैं इसकी, ठीक है। अच्छा जी, ये फ्रंट है, ये बैक है, इन दोनों को हम एक दूसरे के इस तरह से ऊपर रख लेंगे। अब हम इसमें गले की और बगल की कटिंग करेंगे। तो अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने गले की कटिंग का निशान लगा लिया है और उसकी भी। तो इसकी तकरीबन लंबाई है 2.5 इंच और ये चौड़ाई है तकरीबन इसकी 1.5 इंच। लंबाई है 2.5 इंच, ठीक है, लंबाई है 2.5 इंच, चौड़ाई है 1.5 इंच, ठीक है। तो इस पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। गोल सिंपल गला काटेंगे और इतना छोटा सिर्फ इसीलिए क्योंकि बच्चियां अक्सर जो होती हैं साल तक की, वो बहुत कमज़ोर सी होती हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े हेल्दी होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बच्चियां कमज़ोर ही होती हैं। और पिछला वाला जो गला है वो तकरीबन हमने आधे इंच के फासले से छोटा रखा है, वो भी सेम इसी तरीके पे कट जाएगा। तो उसको भी सिंपल इसी तरह से थोड़ा सा गहराई में आपने लेके जाना है और डी की शेप में काट देना। तो ये देखें, इस तरह से अगला और पिछला गला कट गया। अच्छा, अब तकरीबन इसी तरह से आधा इंच की वो छोड़ के इसका कंधा तकरीबन हम लेंगे 2.5 इंच और उसके बाद आर्म होल की जो लंबाई है वो है 5.5, ठीक है। और इसको हम चौड़ाई जो है इसकी वो तकरीबन आ रही है हमारे पास 1.5 इंच। तो इस सब पर हम इसको हल्की सी गोलाई देते हुए, अच्छा ये भी बता दूं कि ये चारों के चारों आर्म होल एक ही जैसे कट जाएंगे गोल। बच्चों के कपड़े बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, बच्चियों के ख़ास तौर से जो छोटी होती हैं। तो ये देखें, अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये आ गया हमारा फ्रंट हमारे पास कटने के बाद, ठीक है। या इस तरह से देख लें आप, ये फ्रंट कटा हुआ आ गया हमारे पास। ये सेंटर में डिज़ाइन सा भी बन गया बटन टेक की तरह का। और ये आ गया बैक साइड हमारे पास। ये बैक साइड पर इस तरह से बटन लग जाएंगे। ये इसके आर्म होल कटे हुए हैं, पिछला गला भी है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को एक दूसरे के मुखालिफ सिंध पर रख के
और सबसे पहले हम इन शोल्डर्स पर यहाँ और यहाँ बखिया फेरेंगे, सिंपल सा। अच्छा जी, ये देखें मैंने दोनों तरफ शोल्डर्स पर बखिया फेर लिया है और ये इस तरह से तैयार हो चुकी है हमारी हमारा फ्रंट या चोली जिसको कहेंगे। तो अब इसकी गले की हम पाइपिंग करेंगे। तो पाइपिंग के लिए एक पीस मैंने लिया है और इससे ये हम आड़ा कपड़ा निकालेंगे। ये कितना भी आपके पास पीस हो उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अच्छे तरीके से, बिल्कुल ऐसे नोक उसकी निकाल लेंगे। ठीक है, उसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद 1 इंच, ये 1 इंच तकरीबन हर इंसान का जो अपना फिंगर का होता है पूरा इसको कहते हैं, तो ये 1 इंच के हिसाब से हम निशान लगा लें या नहीं भी लगाएं तो खैर मुझे तो अंदाज़ा है कि आप निशान लगा लेंगे और इस तरह से ये पूरा का पूरा काट देंगे। इस तरह से 1 इंच की बहुत सारी पट्टियाँ इसी एक रुमाल से आप निकाल सकते हैं। ये खुल गई, इसको इस तरह से कर लें फिर से और इसको यहाँ से भी काट दें। तो ये बहुत अच्छे से ये एक पट कट गई। फिर इसी को बेशक आप दोबारा रख लें और इसी को इसी के नाप पे ही दूसरी भी काट लें। फिर इसी तरह से ये फिर से उठा के रखें इसके ऊपर, फिर काट लें। इस तरह से आप अपने लिए किसी एक छोटे से भी पीस से काफ़ी सारी पाइपिंग निकाल सकते हैं अपने लिए। ये देखें मैंने ये किस तरह से ये पाइपिंग निकाली है। इस तरह से ये इसको जॉइंट लगाएंगे हम। तो जॉइंट लगाने का बहुत ही इजी मेथड है, मैं आपको बता देती हूँ कि हर चीज़ हर कपड़ा इस एक दूसरे के ऑपोजिट लगता जाएगा। ये सीधी साइड है कपड़े की, ये दूसरे की भी सीधी साइड है। इसको और इसको समझ आई, इसको और इसको हम इस तरह से रख लेंगे और इधर एक बखिया लगा देंगे। इस तरह से जब एक बखिया लगाएंगे तो ये जॉइंट होके जब आएगी तो ये इस तरह से एक हमारे लिए पट्टी बनती चली जाएगी और वो हमारे हर गोलाई पर काम आ सकेगी इजीली। अच्छा जी, ये देखें तमाम जॉइंट्स इस तरह से लग चुके हैं। ठीक है, ये इस तरह से लग चुके हैं। तो ये जब हम खोलते हैं तो ये अच्छे से कितनी लंबी पट्टी बन गई है। ये बहुत आराम से हमारे लिए गले में काफ़ी पड़ जाएगी। अच्छा जी, ये पाइपिंग का जो फ्रंट होता है इसकी नोक हम इसकी सीध पर काट देंगे। जब ये कट जाएगी तो इस पाइपिंग की ये साइड जो जहाँ जॉइंट है ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है, रफ साइड है। तो उल्टी साइड को हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे बटन टेक से, इसको ऐसे आधा इंच से बाहर रखेंगे। बाहर रखेंगे, ये सीधी साइड है और कपड़े की ये उल्टी साइड है, लेकिन ये पाइपिंग की सीधी साइड है, ये उल्टी साइड है। यानी कमीज़ की उल्टी साइड की तरफ इसका सीधा साइड आप रखते हुए इसको इस तरह से थोड़े से फासले से ऐसे आप लोगों ने बखिया फेरते हुए गोलाई में ले जाना है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। ये इस तरह से हम रख देंगे। आपको उम्मीदें समझ आ रही होगी। कमीज़ की उल्टी साइड है, ये इसकी सीधी साइड पाइपिंग की इसके इस रुख पर रख लेंगे और इसके साथ साथ अच्छा इस गले को ऐसे करके खींचना भी नहीं है। ये खींचा तो इसकी गुलाई ख़राब हो जाएगी और ना ही पाइपिंग के कपड़े को आपने खींचना है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगानी है। वैसे बेशक आप इसको हाथ से ऐसे पहले या तो कच्चा कर लें और या फिर मशीन को ही हाथ से चला लें ताकि बिल्कुल भी गलत ना हो। अच्छा, ये जो शोल्डर की सिलाई है इसको बैक साइड का जो है हिस्सा उसकी तरफ पलटते हुए आपने सिएंगे। ये देखिए मैं
आपको खुद भी हाथ से मशीन चला रही हूँ, मोटर बिजली से नहीं चला रही। तो ये इस तरह से थोड़ा थोड़ा आराम आराम से आपने सीना है, तो ये बहुत सफाई से आपका ये बन जाएगा। अच्छा जी, ये अब हम इसके एंड पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ हम धागा काट लेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अब शायद आपको समझ आ जाए। एक साइड से मैंने स्टार्ट किया, गोलाई में घुमाया और घुमाते घुमाते मैं इसको इस दूसरी साइड पर ले आई, बटन टेक की दूसरी साइड पर। अब इसको भी इधर भी आप ऐसे 1/2 इंच के फासले पर काट देंगे। क्यों काटेंगे ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा, अब आप इसको क्या करेंगे, इस तरह से बिल्कुल सीधा रख लेंगे और यहाँ पर एक बखिया फेरेंगे ताकि बहुत फिनिशिंग के साथ आपका गला बैठ जाए। ये इस तरह से करके ये देखें, इस सिलाई को हम इस तरीके से बिठा लेंगे। तो ये आपका गला बहुत ज़्यादा सफाई के साथ बनेगा। ये इस तरह से कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से ये सब इंशाल्लाह से बैठ जाएगा। अब ये आपको समझ आ रही होगी कि ये पाइपिंग मैंने बिठा ली। तो अब क्या करना है कि ये एक्स्ट्रा धागे एक तो काट लेंगे, दूसरा ये जो है ये आधा इंच जो मैंने कहा था कि ज़्यादा छोड़े, वो इसीलिए कि इसको इस तरह से हमने फ़ोल्ड करना है। इसको इस तरीके से इधर फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसको इस तरह फ़ोल्ड करके और सेम यहाँ जो हमने ये बखिया फेरा है ना, इस पर सेकंड बखिया नहीं जो अंदर की तरफ हमने फेरा, जो बाहर पहले हमने फेरा था, उसके बिल्कुल बराबर इसको आप रखते रखते जब आप बखिया करेंगे तो आपकी बहुत खूबसूरती से सफाई से ये पाइपिंग बनती चली जाएगी। और हाँ, इसके अलावा जैसे अब यहाँ पर ये जॉइंट हमने सेंटर में लगाया है, तो अगर आप कोई भी किस्म की लेस लगाना चाहें तो पहले ही लेस लगा लें, क्योंकि फिर जब आप इस तरह से इसको पाइपिंग में बंद कर लेंगे तो वो भी फिर बहुत खूबसूरती से सफाई से इसी पैटर्न का हिस्सा लगेगी वो लेस। तो हम भी लेस लगाएंगे, तो आपको दिखाते हैं कि किस तरह की लेस है। अच्छा, मेरे पास ये लेस है, मैं लेकर आई हूँ, मुझे ये अच्छी लगी। इसके साथ ये सितारों और मोती वाली बारीक बारीक सी लेस है। चूँकि बच्ची बिल्कुल 1 साल की है, तो इस तरह से बारीक लेसेस बहुत अच्छी लगेंगी। और दूसरा ये होगा कि इससे ये जो पैटर्न है फ्रंट का हमारा, ये बिल्कुल देखें अलग से बटन टेक की तरह निकल आएगा। तो उससे ये होगा कि और ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे, कि थोड़ा सा डिज़ाइन सा बन जाएगा। अच्छा, ये लेस जो है सितारे और मोती वाली है, सो ये हाथ से टाँगनी पड़ेगी, मशीन से नहीं लगेगी। तो मैं इसको हाथ से टाँग के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये है सुई और ये है धागा और ये है हमारा डिज़ाइन। तो ये यहाँ से हमने नीचे से इधर एक नीचे से सुई डाली, ऊपर निकाली। बहुत सारी ख़वातीन को आता है, लेकिन फिर भी जो बच्चियाँ उनको नहीं आता, उनके लिए थोड़ा सा मैंने कहा 1-2 सेकंड समझा देती हूँ कि किस तरह से। वो बिल्कुल इधर ही गले से ही स्टार्ट करेंगी ताकि वो लगा सकें इजीली।
अच्छा, इसको क्रॉस में चलाएंगे। क्रॉस में कैसे चलाएंगे मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से, फिर ये इधर फिर छोटा सा टांका लेके इसके इधर मुखालिफ से डायरेक्शन में सुई को ऐसे आड़ा लेके इधर से इधर निकालेंगे, और फिर इधर छोटा सा टांका लेंगे और फिर इसको फिर उस तरफ दूसरी साइड पे फिर इस तरह से आड़ा निकालेंगे। इस तरह करते करते ये हम पूरी लेस इस तरफ भी और इसकी दूसरी साइड पर भी इंशाल्लाह हम लगा लेंगे। अच्छा जी, ये दोनों साइडों पर हमने लगा ली हैं। अब इसको हम इस तरफ से कट कर लेंगे और हमारी सुई कहीं मशीन की टूट ना जाए तो हम ये देखें इस तरह से सितारा और मोती इधर से हटा देंगे। इसी तरीके से मैंने स्टार्ट में भी हटाए हैं, देखें सितारा और मोती। अच्छा जी, ये देखें अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे और इसको इसके बाद में ये फोल्ड करके फिर मज़ीद एक दफ़ा और फोल्ड कर देंगे, और जो हमें बखिया नज़र आ रहा है उसके बिल्कुल साथ साथ चलते चले जाएंगे। तो ये बहुत सफाई के साथ हमारा गला तैयार हो जाएगा। ये डार्क कलर है, शायद आपको कैमरे में ज़्यादा क्लियर नज़र ना आए, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको सही से समझाऊँ। अच्छा, स्टार्ट में हमेशा बखिया ज़रा डबल कर लिया करें, इससे भी यही फ़ायदा रहता है कि आपकी सिलाई कभी भी नहीं उधड़ेगी। फ्रॉक घर पे आप जितनी भी सिलाई करेंगी तो वो इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। बिल्कुल किनारे किनारे पर बखिया करते रहें तो इंशाल्लाह ये बहुत सफाई के साथ ये इस तरह से सारी निचली सिलाई छुप जाएगी इसी में। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर अब ये मोतियाँ वाली लेस आ गई है। तो ये आप इस तरह से जब फोल्ड करेंगे तो देखें यहाँ पर मशीन की सुई इंशाल्लाह इसके नीचे नहीं आएगी और आप इजीली सितारों और मोतियों वाली लेस से निपट लेंगे। ये देखें ये कितने आराम से हमारी मशीन आगे बढ़ती जा रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमने सुई के नीचे आने वाले सितारे और मोती निकाल दिए थे एहतियातन पहले से ही। ये खुद ब खुद आप देखेंगे कि ये बैठता चला जाता है। ये जो पट्टी होती है पाइपिंग की, ये खुद ब खुद आपको बताती है कि किस तरह से अब आगे बैठाते जाना है मुझे। तो ये आ गया है एंड, तो एंड भी इसी तरह पहले से ही फोल्ड आप कर लेंगे और ऐसे कर लेंगे। तो ये आ गया आपके गले के बिल्कुल एंड। अब इस एंड पर भी इसी तरह से आप डबल बखिया कर लेंगे। ये बहुत अच्छा सा पक्का हो जाएगा। अब आप देखें बहुत अच्छे से ये बन गया है। अच्छा जी, ये देखें अब शायद आपको समझ आ गई होगी कि ये देखें कितनी सफाई के साथ ये गला मैंने बना लिया है। ये गला बन चुका है। ये आपका फ्रंट और बैक फ्रॉक का तैयार हो गया है। अब बहुत ही आसानी से बाकी हिस्सा भी इंशाल्लाह बन जाएगा। ये देखें इस तरह से दिखाऊं तो इस तरह से देख लो। तो अब इसके साथ हम इसके निचले हिस्से को भी जोड़ेंगे, जॉइंट लगाएंगे ज़ाहिर है। तो हम क्या करेंगे, ये तो जब खोलते हैं तो काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम चुनट लगा लेंगे। इसको इस तरह से चुनट लगा देंगे तो ये हमारी बहुत ही खूबसूरत सी एक फ़्रॉक बन जाएगी। चुनट किस तरह से लगाएंगे वो भी आपको बता देते हैं।
अच्छा जी, ये देखें, ये बखिए की जो जगह होती है ये अक्सर थोड़ी सी ऊपर होती है, किसी के इधर डिजिट्स जो होते हैं उनके मुताबिक होती है। तो ये हम बिल्कुल नीचे कर लेंगे। जब ये हम बिल्कुल नीचे कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारी ये जो सिलाई मशीन है इसका बखिया छोटे से बड़ा हो जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से वो चुनट बना सकेगा। अच्छा जी, बखिया बड़ा हो गया तो अब क्या है, ये इस कमीज़ की जो नीचे का घेर है इसको हम ऐसे आधा इंच के फासले पर बखिया देंगे और वो बखिया बिल्कुल सीधा जाएगा एंड तक। और वो बखिया हम यहाँ से बखिया वाली साइड से बड़ा कर चुके हैं पहले ही। अच्छा, जैसे हमने फ्रंट में धागे थोड़े लंबे छोड़ते हैं ना, इसी तरह से हमें जब चुनट देनी होती है तो एंड में भी धागा काफ़ी ज़रा अपने लिए कि वो हाथ में पकड़ा जाए उसको लंबा छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हम उसको कट कर देते हैं खूबसूरत चुनट देने के लिए कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से बैठी हुई और खूब अच्छा घेर आए। तो बेहतर ये होता है कि आप 2 दफ़ा बखिया लगाएं। एक बखिया लगाया फिर उसी के, ये है पुराना बखिया हमारे पास, ठीक है, ये है, इसका 1 पाँव के फासले से दूसरा बखिया हमें स्टार्ट करना पड़ता है। चलें भाई, सुई में से धागा निकल गया, मैं सुई में धागा डालती हूँ। अच्छा, यहाँ से अब हमने दूसरा बखिया भी करना है। और इसका भी इसी तरह से धागा थोड़ा हमने लंबा छोड़ना है। लंबा धागा छोड़ने के लिए देखें इस तरह से करके हमने यहाँ पर इसको कट लगा देना है। अच्छा, ये जो धागे हैं ना, इस एक बखिए का भी एक अलग अलग कर लेंगे आप धागा, और ये जो ऊपर वाला है बखिया इसको भी इसी तरह से हमने अलग अलग कर लेना है। अलग अलग करने का क्या वो है कि इसका ये एक साइड और इसका एक साइड, दोनों बखियों की एक एक धागे की एक एक साइड हमने लेके इस तरह से पकड़ लेनी है। ये 2 जो साइड्स हैं ऊपर और नीचे की, ये हमने छोड़ देनी है और ये हमने पकड़े रखनी है। सेम इसी तरह हमने ये जो दूसरी साइड है उसको भी इसी तरह से करना है। अच्छा जी, ये जो है हमारा चोली जो है ये हमारी 12 इंच है ना, ठीक है, तो हमने इसकी जो चुनट है ना वो भी हमने तकरीबन 12 इंच तक ही चुनट देनी है, ताकि जब हमारा इसको इस तरह से 2 तरफ से कोई ऐसे आपके साथ हेल्प कर ले घर में, तो इसको आप देखें, ये 2 धागे हमने छोड़े हुए हैं, 2 धागे दोनों बखियों के लिए हुए हैं, एक एक धागा दोनों का। तो इस तरह से हम जब चुनट देंगे तो ये बहुत आराम से, हाँ ख्याल रखें इतना ज़ोर नहीं देना कि आपसे धागा टूट जाए, कस के पकड़ो बेटा। और ये इस तरह से आप चुनट देते चले जाएं। अच्छा जी, ये देखें दोनों साइडों पर घेर बन चुका है फ्रंट और बैक का। अब हम इसको इसके साथ इस तरह से बखिया फेर के, यानी इस तरह से इसको इसको सीधा और एक उल्टा रख के इंशाल्लाह ये हम इस तरह से बखिया फेर देंगे तो ये जुड़ जाएगा। अच्छा, ये इसके साथ ऐसे रखा हमने बराबर। अच्छा, अब इस टाइमिंग पर आप अपनी सिलाई मशीन का जो बखिया है वो आप वापस उसी नंबर पे ले जाएंगे ताकि वो बड़ा बखिया ना करे
और चुनट ना बने, बल्कि सीधा सादा बखिया हमें चाहिए तो वो बन जाए। तो उसके लिए ये हम ये जो हमने घेर बनाने के लिए 2 बखिए किए थे, इनके बिल्कुल सेंटर में आपने सिलाई लगानी है। तभी जाके ये बहुत खूबसूरती से बैठता जाएगा। ये चुन्नी बहुत अच्छी सफाई से आपकी लगेंगी। अच्छा, तो ये देखें आप कि ये फ्रंट और ये बैक साइड, ठीक है। और ये फ्रंट के लिए ये जो हमने घेर लगाया, तो ये अब इस तरह से दिखने लगी ये फ्रॉक, ठीक है। और ये बैक साइड पर भी हमने जब इसके घेर लगा दिया तो ये इस तरह से कितनी खूबसूरती से ये फूली फूली सी बनी है। ऐसे लग रहा है जैसे नीचे कवर हमने लगाया है। और जो है अब इसके साथ हम क्या करेंगे, छोटी सी इसके साथ स्लीव्स भी लगाएंगे, ताकि जो छोटी बच्चियाँ उनको, अब मौसम चेंज हो रहा है तो मच्छर वगैरह ना काटें। और ऐसे भी जितना ढका छुपा हो इंसान उतना ही खूबसूरत लगता है। अच्छा जी, चूँकि आपको पता है कि ये बहुत छोटे और आड़े टेढ़े पीसेस से बना रही हूँ मैं फ़्रॉक, तो इसकी स्लीव्स भी नहीं बन पा रही, लेकिन हम इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये डी शेप की कटिंग हुई हुई है, डी कह लें या यू कह लें, लेकिन ये ऐसे गोलाई में कटिंग हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बखिया फेरेंगे ताकि ये जुड़ के एक साबुत पीस हमारे पास आ जाए। अच्छा, ये देखें, ये हमने इसमें गुम सिलाई से ही इसका जॉइंट लगा लिया है। और अब हम इसको उस तरह से पलट लेंगे उल्टी तरफ, ठीक है। और एक पीस ये है हमारे पास, तो इसको और इसको रख के हमारी इस तरीके से ये 2 स्लीव्स बन जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ से हम इक्वल रख लेंगे, यहाँ से ये देखेंगे इक्वल हमने रखा है, और वहाँ से ज़्यादा भी है, ऊपर नीचे ज़्यादा है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि वहाँ से फिर हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो अब हम इसमें आपको बताते हैं कि किस तरह से करनी है। तो हमें चाहिए तकरीबन 6 इंच की स्लीव, ठीक है। हम यहाँ पर इसकी चॉक से लाइन लगा देंगे, सही है। अब हम क्या करेंगे, ये इस तरह से, ये बिल्कुल जैसे अगर बचपन में कभी आपने लिखा हो अलिफ मद आ, तो इसी तरह से डॉट लगा के फिर आप उसको पूरा करेंगे। तो ये देखें, हाफ मद जो है ना, इससे बन जाता है इजीली स्लीव्स की शेप। ये देखें इस तरह से, इस तरह। अब मैंने आपसे कहा था ना कि इस तरफ इक्वल रख लें। तो ये फ्रंट आ गया, ये जो है ना ऊपर की तरफ का हिस्सा आ गया, और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ये भी हम इसको काट लेंगे। फिर फ्रंट में जो फिटिंग करेंगे स्लीव की, यहाँ पर इस तरह से बखिया करेंगे, तो यहाँ से भी फिर एक्स्ट्रा कपड़ा हम बाद में काट लेंगे। तो चलें, पहले तो इसको अब हम मोड़ते हैं। इसकी मोड़ने का क्या है कि इधर थोड़ा सा ऐसे ये मोड़ा, फिर मज़ीद मोड़ा, लेकिन इसके साथ मैं क्या कर रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ थोड़ी सी मैं कोई लेस लगा लूँ। तो मुझे वहाँ पर जब मैंने सितारों वाली लेस लगाई, तो यहाँ पर मैं स्लीव्स को थोड़ा सा लंबा करने के लिए इस पर नेट वाली स्लीव लगाऊंगी। तो मैंने पहले से ही नाप लेके इसके लिए कटिंग करके ये स्लीव तैयार रख ली है। तो उसके लिए क्या तरीका है कि मैं इस स्लीव का सेंटर लूँगी, इसका सेंटर हल्का सा ऐसे इस तरफ टुक दे दूँगी। वैसे तो स्लीव में हमेशा आपने देखी हो अगर मुख्तलिफ और लोगों की भी सिलाई, तो यहाँ पर वो देते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन हम फ्रंट पे क्यों देंगे, फ्रंट पे भी इसलिए देंगे क्योंकि हमने लेस लगानी है, तो हमें लेस का हिसाब
करने के लिए बनाना पड़ेगा। और इस लेस का भी हमने मिड निकालना है, तो बीच निकालने के लिए इसको भी हम हल्का सा ऐसे निशान, हल्की सी कटिंग करेंगे, इसकी भी और इसकी भी। उससे क्या फ़ायदा होगा कि हम जब इस पर बखिया फेरेंगे तो बिल्कुल हमें परफेक्ट मिलेगा। तो चलिए स्लीव्स की सिलाई की तरफ चलते हैं थोड़ा। अच्छा जी, ये हमने स्लीव्स का फ्रंट जो है मोड़ लिया है, और इसका सेंटर निकालने के बाद हमने इस तरह से चॉक से इस पर निशान लगा दिया है। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि इस लेस का भी सेंटर आप निकाल लेंगे और कैंची से काट लेंगे, तो आप सेम इसी जगह को इसके ऊपर रख देंगे, यानी उल्टी स्लीव्स के ऊपर ही इस लेस को, इसके सेंटर के ये जो निशान देख रहे हैं आप, इस निशान के ऊपर इसको इस तरह रख के, और यहाँ पर एक इस तरह से एक बखिया यहाँ पे और एक बखिया इधर लगा देंगे, तो ये इंशाल्लाह सिल जाएगी। इससे लेस लगने से स्लीव लंबी हो जाएंगी थोड़ी। अच्छा जी, ये देखें स्लीव्स में हमने लेस लगा ली है, और इसको मैं हल्का सा कर्व दे रही हूँ बेल्स की तरह का। तो बाकी ये है कि ये स्लीव्स की फिटिंग के मुताबिक होगा सब कुछ इंशाल्लाह। ये 5 इंच इसकी फ़िटिंग आएगी, इसकी यहाँ से तकरीबन 4.5, और फिर वापस घूम के फिर उसी तरह से वापस हम 5 पे आ जाएंगे। तो अब क्या है कि छोटी बच्चियों का हमने निशान तो लगा लिया, लेकिन 1 साल की बच्ची के लिए हमें ये करना पड़ता है कि हमारा जो ये फ्रॉक है हम वापस ले आएंगे, और इसका ये कंधे वाली जगह और इसकी ये यहाँ जो हमने हल्का सा कट लगाया था ये जगह बिल्कुल एक साथ रखकर इस तरह से, और फिर हम इस पर बखिया फेर देंगे यहाँ से भी और इस साइड से भी, तो ये स्लीव इसके साथ जुड़ जाएगी। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव भी जोड़ लेंगे। अच्छा जी, ये देखें ये स्लीव्स हमने इसके साथ चिपका ली हैं। अब ये जो हमने निशान लगाया हुआ था स्लीव पर, वहाँ से हम यूँ बखिया ले जाते हुए ये सारा का सारा यहाँ पर फ्रॉक में नीचे तक ले आएंगे। ये यहाँ से इस तरह से करते हुए ये यहाँ नीचे तक ले आएंगे, और फिर नीचे सिंपल इस तरह से इसका हम दामन मोड़ लेंगे। तो चलिए फिर बताते हैं किस तरह से। अच्छा जी, ये देखें ये स्लीव्स बन गई हैं इसकी खूबसूरत सी, और ये इसका फ्रंट बन चुका है। ये इसका हमने दामन भी मोड़ लिया है और घेर बना लिया है। ये है बैक साइड, और बैक साइड पर भी हमने इसमें बटन भी लगा दिए हैं, टच बटन। तो इस तरह से ये हमारी खूबसूरत सी और छोटी सी प्यारी सी 1 साल की बच्ची के लिए ये हमारी फ़्रॉक रेडी है। उम्मीद है आपको हमारी ये सिलाई पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो ये फ़्रॉक, इसका तरीका सीने का और कटिंग करने का, तो हमारे मंसूर खान चैनल को इसी तरह से लाइक करें, शेयर करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।